अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहीद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज बेसिकली हम आपके जो कमेंट्स थे शहीद चौधरी साहब को जो आ रहे थे जेल के हवाले से कि सर ये चक्कर क्या होता है, यहाँ पे जनान खाने में औरतों के हवाले से किस तरीके से पुलिस अपना रवैया अपनाती है और इन कैदियों को किस तरीके से रखा जाता है। तो मैं चाह रहा था आज आपके ही कमेंट्स जो होंगे इसी के ऊपर हम सेगमेंट बनाए और हम बेसिकली सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें आपके दिए हुए कमेंट्स का चौधरी साहब ऑन कैमरा आके आपको रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि जेल जो है बेसिकली जो हमारे अमूमी तौर पर आम जो नौजवान नस्ल है जो निकल रही है पाकिस्तान की, वो यही सोचते हैं कि आप फिल्म के डायलॉग्स की तरह कि आप एक बंदे को मार लेते हो और अगले ही लम्हे आप उसी जेल में से बाहर पेंट कोट पहन के निकलते हैं। अब अंदर की कहानी क्या है, जेल में आपके साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है और जेल में किस तरीके का सलूक आपको सामना करना पड़ता है, ये अंदर की कहानी अभी तक किसी ने नहीं बताई। तो मैं चाह रहा था इसी हवाले से हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शहीद चौधरी साहब से हम जाने कि जेल की जो टिपिकल लैंग्वेज है इसके मतलब क्या होते हैं, इनके अंदर की कोड वर्डिंग क्या होती है और किस तरीके से हमारी जो नई नौजवान नस्ल है ये भटकने से बाज आ सकती है, क्योंकि आखिरकार आज आके जो आपका घराना होता है नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया यार, आप मुझे बार बार इनवाइट कर लेते हैं। नो डाउट आपके जो कमेंट्स थे मैं खुद बड़ा पढ़ रहा था और बड़ा एक्साइटेड था कि सर जेल की टिपिकल लैंग्वेज क्या, आखिर हम भी आप ही के शागिर्द हैं और मैं चाह रहा था कि मैं भी इस चीज को जान सकूं, साथ साथ ये जो प्रोग्राम है हमारी आम आवाम भी इस चीज को जान सके। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये मुलायजा जिसको नया मुलायजा भी कहते हैं, आखिर ये होता कि आम आवाम बड़ा जानना चाह रही थी कि अक्सर आपके भी प्रोग्राम्स में आप बताते हैं कि मुलायजा इस तरीके से किया जाता है। सर काइंडली आप हमारी आवाम को, ऑडियंस को भी बताइए। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो जो है ना मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और ये बड़ा आपने हार्ड वर्क जो शुरू कर लिया है। लोग नीचे कमेंट्स करते हैं और कितने को कमेंट्स का जो है ना आप इस तरह वीडियो में जवाब देंगे। भार्गव, आपका टॉपिक बहुत बेहतर है और मैं ये चाहता हूँ जो मेरा नौजवान जो है ना यानी कि उसके ज़हन में ये बात होती है पता नहीं मैंने जेल जाना है और जेल के अंदर क्या है, मैं बाहर आऊंगा तो पता नहीं मैं क्या बन जाऊंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है ना ये नौजवान सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स को रीड कीजिएगा, आपको एक एक लफ्ज की जो है ना, मैं पूरे फिक्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज जो बोलूंगा ना लोग इसकी तस्दीक करेंगे और कहेंगे ये ऐसे ही होता है जो चौधरी साहब ने बताया। नया मुलाजा जो है ना असल में एक होता है लफ्ज मुंह मुलाजा, आपने सुना होगा, यानी कि मुंह मुलाजा होता है कि भी वो फलाना बंदा जो है ना बड़ा ताकतवर है, उसके मुंह का जो है ना, उसके मुंह को, उसके चेहरे को देख के जो है ना फलाना बंदे ने उसको सिफारिशी समझ के उसका काम कर दिया। मुंह मुलाजे यानी कि जो बंदे जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं, उनकी अपनी शख्सियत जो होती है ना, किरदार होता है, ये लफ्ज ये था। अब मुलाजा जाहिर है कि मुंह को, चेहरे को देखना होता है, ये भी जो है ना नया मुलाजा ये लफ्ज वहीं से निकला हुआ है। अब यहाँ से ये स्टार्ट होता है। एक प्रिजनर जो है ना, कोई भी हवालाती या कैदी जेल के अंदर एंटर होता है, उसको वारंट ऑफिस में ले जाते हैं, बाहर से जो कांस्टेबल लेकर आता था वो उसकी कड़ी खोल देता है और उसके बाद जो है ना वो बाहर निकलता है और वारंटिया उसको कहता है ओए थले भैया। वो बंदा जो भी है, जितना भी ताकतवर है, जो भी उसके पीछे मामला हैं, उसको नीचे बैठना पड़ जाता है, क्योंकि सारे लोग जो है ना जमीन पे बैठ जाते हैं। अब वहां पर जो है ना सबसे पहले उसका वजन किया जाता है, मशीन के ऊपर चढ़ाते हैं, उसका वेट लेते हैं, उसको पेपर के ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद जो है ना उसकी हाइट को चेक करते हैं, उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 7 इंच जो भी है वो भी लिख देते हैं। उसके बाप का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, परदादी का नाम, इस तरह करके उन्होंने डाटा बनाना होता है। 2 निशान लिख लेने होते हैं। उसके अलावा काम का पूछते हैं आप क्या बाहर करते थे, साबका रिकॉर्ड की तरह मुकदमा आता है, जो चीजें जो उसके ऊपर लिखी होती है ना, उसके जो बिल्कुल वो जो परफॉर्मा कह लें आप जो बना होता है उसके मुताबिक वो सारा उसको फिल कर देते हैं। इस प्रोसेस में जो है ना 4-5 दफा उस नौजवान को जो बदमाश बनने के लिए जेल जाता है उसको बार बार जमीन पे बैठना पड़ता है और यकीन करें लाइनों में ये बैठे होते हैं सिर्फ वजन करवाने के लिए। एक एक बंदे का वजन हो रहा है, फिर दोबारा आगे जाके दोबारा जमीन पे बैठ जाओ, जमीन पे आप बैठे हैं, फिर उन्होंने कद नापा है, उसके बाद फिर आप जाकर जमीन पे बैठ जाओ, फिर दादा दादी का नाम पूछ रहे हैं। ये 2-2.5 घंटे तक जो है ना इतनी बदबू होती है ड्यूटी के अंदर कि आप यकीन करो पसीना जो है ना ऐसे लोगों का गिर रहा होता है कि वहां पे मैं क्या बताऊं आपको क्या पोजीशन होती है, क्योंकि नए लोग बाइट से एंटर हो रहे होते हैं, तारीखें आ रही होती हैं, ड्यूटी में बड़ी बदबू होती है और वहां पे जो है 3-4 घंटे। उसके बाद क्या होता है, वो एक मुंशी के हाथ उसको कहते हैं चक्कर चलाइया। अब चक्कर जो है ना ये चक्कर चढ़ा देने वाला चक्कर होता है जेल में। आपको जो है अगला सवाल उसमें मैं आपको उसका यकीनन जवाब दूंगा। वो चक्कर के साथ एक मुंशीखाना होता है, वो कैदी या वो कांस्टेबल ना, उसकी जो पर्ची बनी थी जिसमें उसका वेट वजन वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, उसका कादिशाद लिखा होता है, वो पर्ची ले जाकर वो मुंशी को दे देता है। अब उस मुंशी के कमरे में उसको खड़ा करता है, मुंशी की अपनी बोली होती है, जिस तरह के आपके कपड़े, आपका चेहरा, आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ तो शायद आपके साथ जो है ना शायद कोई अच्छा लफ्ज जो है इस्तेमाल कर रहे, वरना ओए तो ही चलती है। ओए भैया थे बड़ा चौड़ा होके फिरने, बटन बंद कर,
बंदा पहले दिन गया होता बेचारा बटन भी बंद कर लेता है, डर जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा है। अब उसके बाद जो है ना, अब वो मुंशी जो होता है उसको कहता है लिया भी नवे मुलावेज। ये लफ्ज जो है ना बंदा वहां सीखता है कि नवा मुलादा क्यों होता है। वो नया मुलादा कहते हैं कि जो नए लोग अंदर आते हैं ना जेल के अंदर, इनके अलग से एक बैरक होती है। अब उस बैरक को क्या, बैरक क्या होती है, बैरक एक हाथा होता है, समझ लो 7-8 मरले का वो एक ना होता है, उसके अंदर घास वगैरह लगी होती है, कच्ची मिट्टी लगी होती है और कमरे बने होते हैं जिनका रुख जो है ना एक ही साइड पे होता है। यानी कि वो सारी चक्कियों के चेहरे जो है ना, दरवाजे लगे होते हैं, जंगले जैसे थाने की हवालात होती है, और इसी तरह का जो है ना हर चक्की के आगे एक दरवाजा लगा होता है। और उन दरवाजों, उस जंगलों के अंदर जो है ना, यानी नए मुलाजिम में जो है ना 10-10, 12-12 बंदे जो है ना एक एक कमरे में बंद होते हैं। आप यकीन कीजिएगा, बड़े बड़े तकड़े लोग जो है बेचारे सारी रात बैठ के गुजारते हैं। एक वॉशरूम होता है, उस वॉशरूम के अंदर सबने पेशाब करना है, कोई कपड़ा आगे नहीं लगा होता, आमने सामने सब कुछ करना होता है। पानी भी इतना होता है कि वो भी समझ लें ना बराबर होता है, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया। तो उसके बाद जो है ना सारी रात बंदा जलालत के साथ काटता है। ये पहली रात होती है, इसको कहते हैं नए मुलाजे की रात। अब उसके बाद सुबह जो है ना 5-5:30 बजे उसको उठा लिया जाता है, उठा के उसको जो है कहती चलो भी लाइन में चलो। अब तो जो पहले दिन जब वो आता है ना, तो उसको मुलाजे में लाने से पहले सब घास साफ करवाते हैं, पत्ते उठाओ, कागज चुको, तीलियां इकट्ठियां करो। वो बेचारे जलील हो रहे थे। उसके बाद मुलाजे बंद करते हैं, रात गुजारता है बंदा, जैसे भी वो गुजर जाती है, सुबह उसको 5 बजे उठा लेते हैं। उसके बाद दोबारा उसको लेके आते हैं, डॉक्टरी करवानी है जी, उसकी सेहत के बारे में पूछते हैं, उसका मेडिकल होता है, उसकी जो वो कहेगा मैं बीमार हूँ वो लिख लेते हैं। यानी कि वो भी बराए नाम जलालत का वो हमें वहां पे भी जमीन पे बैठना पड़ता है। अब उसके बाद जो है ना एक नाई आता है, वो देखेगा जिसके बाल ज्यादा बड़े हैं ना, नाई के पास एक कैंची और एक ना बकरे मुनने वाली जो है ना मशीन होती है। उसने 65 या 70 बंदों का जो मुलाजा है ना 5 मिनट के अंदर इनके बाल काटने हैं, 12 मिनट या 15 मिनट के अंदर ना उसने सबको सही कर देना है। और ये ऐसे लगता है जैसे आप किसी लड़की को छेड़ते पकड़े गए ना तो आपके बाल काटे जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह वो बाल काट जाता है। थोड़े यहां से थोड़े यहां से, बड़े बड़े तकड़े करोगे बच्चे, उन बेचारों को पता ही नहीं था उनके बाल काटे जाते हैं। अब उनके बाल काट कूट कर जो है उनको बिल्कुल बेपैंदा लोटा बनाकर जो है ना, मलाजा जहां पे होना होता है, मुंह मलाजा, ये जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया, वहां पर लाकर जो है ना उन सब लोगों के अंदर जूतियां उतार दो, बैठ जाओ जमीन पे, फिर वहीं पे जमीन पे बैठना है। वो लोग अब तो बेंच बन गए, बेंच पे लोग बैठे थे। उसके बाद जो होता है ना लोग बैठ जाते हैं, कभी पता नहीं क्या होने लगा है, तलावत लग जाती है। और यकीन करें है तो वो तलावत, और उसको बड़ा मजा भी आता है सुन के, लेकिन महसूस पता क्या होता है, अब यहाँ पे गर्दनें कटने लगी हैं। जितना डिसिप्लिन हुआ होता है ना, परिंदे उड़ना छोड़ देते हैं। परिंदों को भी पता होता है इस टाइम सुपरिटेंडेंट जो है नीचे बैठा होता है, और वो घोड़े उनको जेल के जो कांस्टेबल होते हैं जो आगे आगे सुपरिटेंडेंट के चलते हैं, उन्होंने लाल कलर के जो रिबन पहने होते हैं, ऊपर उन्होंने पगें डाली होती हैं, हाथ में उनके सोटियां होती हैं, और वो बड़े यानी परेड के रंग में, उनकी आवाज आती है, दरवाजे खुलते हैं, सब लोग पीछे घूमते हैं कि पता नहीं अब क्या यहां से निकलने लगा है। आवाज आती है परेड, होशियार, हर चीज जो है ना मुलाजे में सख्ते में आ जाती है। और सुपरिटेंडेंट पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट आते हैं, वो आगे सारे वो घोड़े उनको जो कांस्टेबल होते हैं वो मुलाजा पे छोड़ के जाते हैं। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, पहले डिप्टी बाद में सुपरिटेंडेंट, ये आगे मुलाजे पे बैठ जाते हैं। वो जो टिकट जो अमालनामा आपने पहले दिन एंट्रेंस पे बनवाया होता है, कादी शादी सारा वो सामने आ चुके होते हैं, यानी वो डॉक्टरी वगैरह सारा प्रोसेस अडॉप्ट करके उसको बोलते हैं हवालाती टिकट। ये हवालाती टिकट आ गए। मुलाजा आपका कैसे होता है, आपको एक नंबरदार जो है ना तरतीब के साथ उठाता है, इधर आ भाई, आपके पीछे वो खड़ा हो जाता है। उसको पहले पता होता है कि ये बंदा चोरी में है, इसने कुछ जिनसी दरिंदगी की है किसी बच्चे के साथ, ये जनाबिल जबर के केस में है, इसने कोई बड़ा कोई ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस कर दिया है कि इसने यानी कि अखबारात की शय सुर्खियों पे है। तो उसके पीछे फौरी तौर पर उसको कॉलर कैसे पीछे करते हैं, और नंबरदार जो है या कांस्टेबल जो होता है हाथ ऐसे खोल के खड़ा होता है। सुपरिटेंडेंट जो है इतने, ये मैं आपको क्यों कहता हूँ कि तजर्बे की नौकरी है ना, पढ़ाई लिखाई इसमें कोई काउंट नहीं करती। ऐसे जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर देखा कि आप लोगों की सोच होगी, 10वीं पास है चौधरी अफजल गुज्जर साहब, कितने ताकतवर वो डीआईजी, उन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ था मेरे तजर्बे के मुताबिक या मेरे जराये के मुताबिक, लेकिन उनकी ऐसी डीआईजी शिप कोई बंदा भी नहीं करके गया। कई ऐसे सुपरिटेंडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि वो मुलाजा होता है, उसको पूछते हैं की नाई शाहद, प्यो दा नां रहमत, जुर्म की 302, केड़ा थाना लिटन रोड, बस ये पूछ कर परे कर देंगे, और उसकी डेट आमद जो जेल की आमद है और सारा कुछ उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको एक साइड पर कर देंगे। जो गलत केसेस में उसको थप्पड़ पड़ेंगे, और जितनी देर तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अपनी पेंसिल को ऐसे उठाएंगे, जब तक वो नीचे नहीं ना रखेंगे उतनी देर तक उसको मार पड़ती रहती है। बाकी लोग प्रेशर में आए होते हैं। इस तरह वो जो 60, 70, 100 बंदा होता है, बारी बारी सिर उन सब का जो है करना है, और उसके बाद फिर जमीन पे बैठना पड़ना है,
फिर पहले दिन अगर आपको कोई वाकफ जेल में है तो आपको ले जाएगा, अगर नहीं कोई वाकफ आपको फिर दोबारा नए मलादा की बैरक में ले आना इन्होंने। वहां पर आपके पास तो बर्तन भी कोई नहीं, जेल का लंगर आएगा, वो जो बाल्टी का ढक्कन है ना, आपके पास कोई बर्तन नहीं है। कई लोग उस बाल्टी के बर्तन के अंदर दाल लेके 12-12, 15-15 बंदे जो है ना रोटी खाते हैं। और बाहर हम अपने भाई के साथ भी रोटी खाने से कबाहत महसूस करते हैं कि इसके हाथ गंदे हैं। यकीन करें वहां पर सारी रात बगैर पानी के लोग जो है ना छोटा पेशाब करते रहे। आपको मजबूरी होती है, आप उनके साथ दाल खानी पड़ जाती है, आपका बर्तन ही नहीं। तो ये चीजें जो है ना, जो एक लफ्ज है नया मलाजा, जब कोई इसका नाम लेता है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नया मलाजा जो है ना, ये बड़ा भयानक होता है। और ये जेल की जो पहली रात और दूसरा दिन होता है ना, अल्लाह ताला की जात किसी बंदे को भी जेल लेकर ना जाए। मेरी बात याद रखिएगा, मलादे पे जो है ना, बंदे को बंदे की टके की हैसियत नहीं होती। ये फिल्मों के अंदर ही दिखाते हैं कि जी ऐसे वो बदमाश अंदर गया, उसके पीछे मुलाकातें आ गई, और भाई वो होता है, बड़ा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन स्टार्ट इसी तरह से होता है जिंदगी का। जेल जो है ना, गैज़ो गज़ब की निशानदेही करती है। ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, या कोई ये बदमाशी का सर्टिफिकेट नहीं लेने के लिए आप जाते। ये बहुत बड़ी जो है ना एक इबरत का मुकाम है। और जेल को जो है ना, आप उस नजर से देखें जिस नजर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यकीनन आप जुर्म करने से तौबा कर जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।